जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी की बात करेंगे कल के बारे में। कल शुक्रवार है, फिर नया वीक शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही क्या कुछ हो सकता है उस वीक में वो भी देख लेंगे। तो फिलहाल निफ्टी फिफ्टी शुरू करते हैं। निफ्टी फिफ्टी ने एक अपवर्ड दे दिया। वी शेप दिख रही होगी आपको यहाँ पे चार्ट पे, एक दिन के में। और साथ में इम्पोर्टेंट ये चीज क्या, RSI, ये इंपॉर्टेंट है। RSI ने डिप लिया 20 के पास, लास्ट टाइम दिखाई थी कल, और वहां से अपवर्ड मूव। ये ऑब्वियस सी बात थी, मैंने कल बोला भी था कि वो यहाँ से एक डिप लिया है और अब राइज करेगा, डिप हो गया है और वहां पे थोड़ी सी जगह जाएगा। कहाँ से जाएगा? 800 बोला गया था, 800 हो सकता है। और ज्यादा हो गया तो अच्छा हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है कि वो एक टाई यहाँ तक भी ले ले। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, यहाँ तक भी ले ले, रीटेस्ट कर ले। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी यहाँ से इसके नीचे गिरा था, इस ट्रेड लाइन के नीचे ये, तो यहाँ देख सकते हो टेस्ट नहीं हुआ खास। वो यहाँ पे गया और फिर सीधा ऑल टाइम हाई पे ऊपर खुल गया था। और अब क्या है कि अब वो नीचे गया है, तो एक ट्रैप के लिए, और यहाँ से फिर फर्दर फॉल। ठीक है, तो ये होगा, RSI भी उठ जाएगी। ठीक है, RSI भी 40 और 45 के आसपास आ जाएगी, 37 पे है। इस कहीं के बीच में आके RSI यहाँ थोड़ा खेल के फिर नीचे, तो यहाँ से तो मोमेंटम ये दिखता है कि एक बार ऊपर खींचा जाएगा। इन कंफर्म ही नहीं है कि यहीं तक आएगा, एक पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ तक भी आ सकता है। 25,000 जा सकता है, मुझे लग रहा है फिलहाल टेस्ट किया जा सकता है 25,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में। एक बस होप है कि हो सकता है। देखो, सिचुएशन अभी नहीं है, सिचुएशन इंटेंस ही बनी हुई है। ठीक है, सिचुएशन इंटेंस ही बनी हुई है। अब उसको ये बोल देना कि नहीं सब कुछ सही है, वो तो नहीं है। अ, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। तो 25,000 मुझे लगता है हो सकता है टेस्ट कर लिया जाए और नीचे आ जाए। 800 गया ही था आज, 800 850 गया था, ही बना के आया था। देख लेते हैं 25,000 जाता है कि नहीं जाता है। पर फिलहाल ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। मुझे लगता है शायद फर्दर अपने लो को, इस लो को तोड़ने को तैयार है। और मुझे लगता है शायद ये जो है सपोर्ट एरिया था ये वाला, या फिर ये बोल लो यहाँ तक का सपोर्ट जो एरिया है पूरा, एक 24,100 तक का एक हैगा इस एरिया में, बार बार जो ले लेता है वो सपोर्ट ले लेता है कहीं ना कहीं से। इसको भी तोड़ने को तैयार लग रहा है मुझे तो। यहाँ से मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेक होगा इसके आसपास कहीं, और फिर 23,800 की तरफ मार्केट दिखेगा आता हुआ। ये कुछ दिख रहा है। ठीक है, चारों मूविंग एवरेज चलो है ही ऊपर, अब तो बहुत ऊपर है। और RSI भी आपने देख ही लिया। 15 मिनट में देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में देखोगे, कल से आज में कोई चेंज नहीं है, सेम साइडवेज साइडवेज साइडवेज, बस वो थोड़ा अपवर्ड था। अगर यहाँ से ट्रेडर लगा दूँ तो दिख जाए कि हाँ एक अपवर्ड चल रहा है वो, और साइडवेज ही है मार्केट, खास कुछ नहीं कर रहा है। बहुत धीरे उसमें चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक आध कैंडल दो बना दी, फिर वापस नीचे बुला ली। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज थी, उसको खसीट के टेस्ट कर लिया और नीचे आ गए। तो क्योंकि अब ये 200 मूविंग एवरेज, ये है 100 मूविंग एवरेज थी, इसको टेस्ट करके नीचे आ गए। तो सेम ये 200 की है, तो 25,036 पे है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि अगर कल खुलेगा तो शायद ये 30 के आसपास या फिर 25-20 के आसपास हो। तो हो सकता है ट्राई करके वहां छुके और फिर नीचे की तरफ आ जाए। हाँ, अब कुछ न्यूज़ आ जाए वैसी, कुछ खास रात में कुछ बन जाए मोमेंटम कुछ खराब, जिससे लगे कि हाँ अब कुछ हो सकता है, तो फिर से मुश्किलात हो सकती हैं और फिर से मार्केट में फिर नहीं बोल मैं बोलूँगा कि छुएगा छुएगा। हाँ, अगर रात भर में कोई न्यूज़ आ जाती है या फिर अमेरिका का मार्केट तब जाता है एकदम पूरी तरीके से, एक भी कुछ गलत न्यूज़, फिर ये जो सारी पॉसिबिलिटी सब खत्म। कोई 25,000 नहीं जाएगा फिर वो, और यहीं कहीं से फिर वो ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो ये है कि ओवरनेट पोजीशन बनाना तो बेकार है। शॉर्ट साइड बना भी सकते हो एक बार को, कम से कम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो नहीं लगा युद्ध रुक रहा है। पर हाँ, अगर रुकता है तो बात अलग है, तो फंस जाने वाली बात होगी। बाकी अगर तो वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, देख सकते हो ये भी देखो, RSI टॉप पे पहुंची, वहीं से कैंडल नीचे, तो ये आप अगर लगाओगे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग करने में भी। ठीक है,
ये तो है कि अब ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी अगर आप ये चीज़ देखोगे तो बात करते हैं अब इसके ओआई की। कौन कहाँ कितना सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना इसको धकेल रहा है, वो देख अभी भी मैं एक बोलूँ कि अभी भी उन्होंने प्रीमियम बढ़ा के चला रहे हैं ये लोग। जैसे मार्केट अभी ऐसे 750 पे है और क्लोजिंग जो है और वो 200 रुपये की हो रही है, मतलब क्वाइट एक्सपेंसिव सी लग रही है, तो बहुत महंगी सी लग रही है ये। मतलब 25,000 की भी 99 रुपये 100 रुपये की है। मैं और 2 दिन कल परसों और 3 दिन का मतलब टाइम बचा है, तो वो भी अजीब सा दिख रहा है थोड़ा सा। शायद पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही खींचेगा, इसीलिए बोल सकते हैं। अगर ऐसे थोड़ा सा लगाया जाए दिमाग साफ, तो ये देखोगे ये चीज़ कि 350 रुपये की है, थोड़ी महंगी हो सकती है ये भी है जितनी ये है शायद। यहाँ देखोगे तो ये 371 की है, 250 पॉइंट ये दूर है और 250 पॉइंट दूर है, ठीक है। पर महंगा कुछ लग रहा है शायद, कुछ की शायद महंगी कर रखी है। हो सकता है मुझे ही लग रहा हो महंगा, सबको नहीं लग रहा हो। एडजस्ट कर देंगे फिर, प्रीमियम भी हो सकता है प्रीमियम एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ 200 750 पे और 211 की है एक्सपायरी वाले दिन। मतलब मार्केट अगर बंद हो 25,000 के आसपास तब इसको लॉस होगा, नहीं तो लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 15 पॉइंट इन द मनी है ये, 16 पॉइंट मान लो मैक्स। तो ये जो उसमें 16 पॉइंट घटाओगे बाकी सारे टाइम वैल्यू बनी हुई है, मतलब 3 दिन में आपने मोटा मोटा 190 पॉइंट दे दिए हैं। टाइम वैल्यू बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है, या तो फिर यही होगा कि हाँ शायद 25,000 की तरफ मार्केट खींचा जाएगी, तो बड़ी बात है कि 25,000 अगर यहाँ पे देखोगे, ये भी देखो 25,000 की 99 रुपये की, मतलब वो 250 पॉइंट दूर है, तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा महंगी है। ये तो ऑब्वियस ज़्यादा महंगी है। ये भी देखो, ये भी पुट भी अब भी उतनी महंगी कर रखी है। 250 पॉइंट ये दूर है, 30 कर रखी है, तो मतलब अगर मार्केट इसके आसपास बंद हो गई तो जाके से प्रॉफिट होगा कैश, मगर जिन्हें बाय कर रखी। बाकी तो मुझे लगता नहीं, अगर इसके आसपास यहाँ कहीं बंद हो जाती है 30 पॉइंट सीधे मिल जाएंगे यहाँ कहीं क्या। हाँ यहाँ कहीं बंद हो जाती है, इसके नीचे कहीं यहाँ कहीं बंद हो जाती है, तो 30 पॉइंट सीधे है। और नहीं तो अगर कॉल लग जे लेके जगह शॉर्ट करके जा रहा है कोई और, उसको लॉस भी कहाँ से होगा, फिर इसके नीचे कहीं से लॉस होगा। तो है थोड़ी महंगी। फिलहाल हम बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। तो देखते हैं 24,500 पे 21 लाख है, 56 लाख डबल है, तो ये बचाएंगे बचाएंगे फिलहाल। और 25,000 पे देखो 68 लाख है। ओह यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी डबल ट्रिपल ही है। तो रेजिस्टेंस है 25,000 पे, ठीक है। अगर इनकेस मार्केट जाता है तो बिना सोचे मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो आप शॉर्ट कर सकते हो, पर छोटा स्टॉप लॉस लेके 20 एक पॉइंट का। और डेफिनेटली मुझे लगता है मार्केट वापस से इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 41 लाख है और यहाँ पे 25 लाख है, तो ज़्यादा ही। यहाँ पे 14 लाख है और यहाँ 9 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है कल मार्केट नीचे भी ट्राई कर सकता है। यहाँ पे 24, यहाँ 28, तो डेफिनेटली एक नीचे का ट्राई ले सकता है मार्केट। चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी फटाफट से। तो बैंक निफ्टी सेम, बैंक निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था, जैसे निफ्टी कर रहा था वो बैंक निफ्टी कर रहा था। गया ऊपर, ठीक है, साइडवेज 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 डिप ऊपर। बैंक निफ्टी की वजह से गिरावट दिख रही थी अच्छी खासी, निफ्टी निफ्टी में भी। तो ये उछाल ऊपर की आई। 500 मैंने बोला था 58,500 आएगा, तो वहां से बाइंग पड़ेगी, वहां से बाइंग आई और अच्छी खासी बाइंग आई। वहां से देखोगे 750 पॉइंट चल पड़ा ऊपर की तरफ और अच्छा खासा ऊपर खींच लिया, ठीक है। मूविंग एवरेज देख सकते हो सारी फिलहाल तो 20 के ऊपर है और बाकी सब मूविंग एवरेज के नीचे है फंडामेंट में। एक दिन में देख लेते हैं क्या कुछ दिख रहा है। तो एक दिन में 100 मूविंग, दूसरी क्लोज है ऑलमोस्ट वहीं क्लोज है। 100 के नीचे ही आसपास ही है। ऊपर तो ऊपर ही है थोड़ा सा, तो 5 पॉइंट पर वहीं क्लोज है, ठीक है। तो हो सकता है ये फर्दर अप क्लोज जो है नीचे नेगेटिव ही जाए। गैप फिल हो गया ये वाला गैप थोड़ा अभी नहीं लगता मुझे फिल होगा। बहुत बड़ी बात होगी, अभी फील कर देंगे। अभी तो नहीं लगता है, हाँ फिलहाल मुझे लगता है इसको टेस्ट करेगा और मूविंग एवरेज की तरफ आएगा। इसने तो पहले से ही उठा ली, अभी तो 20 पे पहुंची भी नहीं थी उसी, जिसको ये लेवल से ही अच्छा। यहाँ इसका देखिए, अगर दिन में देखोगे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने इस लेवल पे ही आरएसआई में। तो ये बोल के चलूँ कि तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 40 के आसपास आएगा सपोर्ट, ठीक है। तो वही है, शायद अब यहाँ से एक डिप आएगा इसमें, तो
तो बैंक में दिख रहा है मुझे डिप आता हुआ। बैंक हो सकता है वापस एक बार टेस्ट करेगा 58,500 को दोबारा से। कल का लो तो ज़्यादा था 400, या आज 500 ही है। मुझे लग रहा है शायद टेस्ट करेगा एक बार फिर से इसको, और धीरे धीरे मूविंग एवरेज 100 की मूविंग एवरेज तरफ आ रहा है। वो भाई क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं, कहाँ बैठे हैं। 9 लाख है, ठीक है, वहाँ पे सही उठा रखा है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ 5 लाख है, यहाँ दो, ये 1.5 लाख ही है। सही है। 60,000 पे देख लेते हैं एक बारी, 60,000 पे कितना है। 60,000 में 7 लाख है, और तो हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, पर 7 लाख अभी लगता नहीं 1,000 पॉइंट उठेगा मार्केट। पर देख लेते हैं, वैसे फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि 1,000 पॉइंट उठाई जाएगा यहाँ से 2%। कभी वाली बात कहते हैं, कभी कुछ अगर युद्ध रुकने की बात आ गई तो क्या पता। पर मुझे लगता नहीं सही अभी हाल फिलहाल तो कोई युद्ध रुकने की बात आने वाली है, जिस हिसाब से चल रही हैं चीज़ें। सेम इसने वहीं से अपने एक एकदम ओवर सेल जोन में जाके वहां से ही आ रहे थे, देखिए, तो वहां से फिर ये अप ट्रेंड चला गया, और बनाया था, गया गया था भी 279 200, फिर 80,000 के आसपास जाके पहुंच गया। मतलब ये तरीके से देखो तो इसने तो कर लिया टेस्ट इस लेवल को। अब यहाँ से ये तो मुझे दिख रहा है कि कवर तो मुझे नहीं लग रहा है कवर कर देगा, पर हाँ यहाँ से एक फॉल जरूर दिखता है मुझे टेस्ट के तरीके से। यहाँ से एक फॉल सारी मूविंग एवरेज के नीचे ही है, और तो इसमें 20 ने फाइनली क्रॉस ओवर भी दे दिया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काफ़ी लंबे समय बाद मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर दिया है, वो भी 220 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया है। इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस में, वो वर्स्ट वाली बात है ये कि अब ये क्रॉस ओवर लग रहा है। बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये क्रॉस ओवर लगा था गोल्डन, उसका देखो कितनी अच्छी खासी रैली आई थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक इस सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा था। तो इट्स नॉट गुड थिंग कि अब यहाँ से सोचा जाए। मेरे हिसाब से शायद ये 1.5 साल बाद आया है ये क्रॉसओवर, तो ये क्रॉसओवर मुझे लगता है दिखाएगा कुछ ना कुछ तो नीचे के नज़ारे। और हो सकता है शायद 70 क्या के आसपास ना दिखे, सेंसेक्स 70,000 भी आ सकता है जिस हिसाब से क्रॉसओवर दिख रहा है मुझे। अगर ये क्रॉसओवर यहाँ देखोगे आप, 70 से 85 चला गया था ये क्रॉसओवर जब लगा था, तो 85-86 हज़ार चले गए थे। तो अब 10,000 पॉइंट तो गिर सकता है यहाँ से अगर क्रॉस ओवर आया है तो तैयार है ना मार्केट में। लग रहा है जिस हिसाब से क्रॉस ओवर आया है तो डेफिनेटली बहुत लोग कहेंगे फेक भी हो सकता है। फेक भी होगा तो भी क्रॉस ओवर देख सकते हो। यहाँ पे भी जब क्रॉस ओवर लगा था 20 का, तो भी बड़ी गिरावट आई थी। ये देख सकते हो, इस एरिया पे क्रॉस ओवर लगा था 79,000 से मार्केट गिरते 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 गिरते, ये है मार्केट का लो। जब उसके बाद मार्केट में आया था तो 71,000 का लो था। 7-8 हज़ार पॉइंट यहाँ भी गिर गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से 7,000 पॉइंट देखूँ, 70,000 तो कोई भी मना नहीं करेगा। कितना भी फेक बनाने की कोशिश करोगे इसको, तो भी 75,000 तो आ ही रहा है सेंसेक्स। कितना ही फेक होगा तो भी 75,000 तुम्हें दिख रहा है सेंसेक्स आपको, ठीक है। इसकी ओवाई देख लेते हैं, एक्सपायरी हो गई इसकी आज। नेक्स्ट एक्सपायरी देख लेते हैं इसकी कब बनेगी। 12 तारीख को एक्सपायरी है। क्या कुछ खास दिख रहा है एक्सपायरी पे, वो देख लेते हैं। तो 80,000 पे 3 लाख ही हैं, तो ठीक है। नेक टू नेक फाइट, सही फाइट है। 79,000 पे ज़्यादा है, नहीं फाइट है, यहाँ भी फाइट, बस सेम फाइट है। नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी 2 लाख पे, यहाँ तो 1 लाख चलो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और 85-500 पे यहाँ तो रजिस्टेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ये आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आखिरी देख लेते हैं इंडेक्स को, फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी क्या कुछ कर रहा है, तो फिर निफ्टी में भी दिखाता है आज। फिर निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो वो भी दिख रही कि इसने सपोर्ट लिया है, और फर्दर मुझे लग रहा है सपोर्ट कवर करा है उसने वाला, और यहाँ से मुझे लग रहा है फर्दर अब ये नीचे की तरफ तैयारी कर रहा है। इसने वही सेम एक डिप लेकर राइज लेने की कोशिश करी है, वापस से अब फॉल ही करेगा 1-2 दिन में। कल कल और सोमवार को, सोमवार चलो दूर है क्योंकि शनिवार रविवार बीच में आएगा, तो बहुत चीज़ समीकरण बदल जाएंगे। तो सोमवार को क्या हो सकता है, इसके चक्कर में शायद एक पोज आया हुआ है, ये कह सकते हो।
एक इम्पॉर्टेंट यही है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है बड़े बड़े लोगों को, तो हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि शायद शुक्रवार है और फिर सोमवार को मार्केट खुलेगा तो शायद सब कुछ शांत हो जाएगा उससे पहले, तो हम ऊपर खींच लेंगे। सेंटीमेंट ऐसा हो सकता है। नहीं अगर होता है तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा फॉल दिखेगा सोमवार को भी। अगर शनिवार रविवार को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है देख लग कि तेल को लेके या फिर युद्ध को लेके या फिर फर्दर कुछ जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं आती, गुड न्यूज़ नहीं आती है, तो डेफिनेटली सोमवार को और अच्छे से गिराएंगे। क्योंकि फिर एक लंबा वीक होगा, फिर 5 दिन होंगे पूरे, तो फिर तो क्या ही बचेगा। ठीक है, 15 मिनट में देख लेते हैं एक बारी क्या कुछ दिख रहा है, फिर विराम देते हैं। तो 15 मिनट साहब वही सेम चल, तो पैटर्न वही रहा है जो निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी चला था। बस ये है कि ये दो मूवी एवरेज के ऊपर है, 20 और 50 की, और 100 का रेजिस्टेंस लिया नहीं, मतलब पहुंचा वहां पे पर वहां से पहले ही गिर गया। ठीक है, फिलहाल तो भी दिख तो ये रहा है, नेगेटिविटी दिख रही है, देखते हैं और कुछ क्या होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लग रहा है कुछ हाँ कि जानकारी वाली चीज़ बताई जा रही है, तो चैनल बने रहे। धन्यवाद।